जय माता आदिशक्ति। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी संदेश लेकर के आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुना और जानना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे शत्रु ने तुमसे सीधा संपर्क करने की बजाय कुछ अलग तरीके अपनाए हैं ताकि तुम्हें किसी प्रकार का शक भी न हो। वह अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी जानकार की मदद ले रहा है। उसने तांत्रिक को भी छोड़ दिया है और उस अघोरी से भी पीछा छुड़ा लिया है। वह समझ गया है कि ये सब केवल पैसे लूट रहे थे। अब उसने एक ऐसे व्यक्ति का पता लगाया है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बुजुर्ग है। उसकी त्वचा का रंग काला है और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक है। इस व्यक्ति से तुम्हारे शत्रु ने संपर्क किया है और तुम्हारी तस्वीर दिखाई है। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जो तुम नहीं देख पा रहे हो वह मैं देख रही हूँ। यही हो रहा है। यह बुजुर्ग व्यक्ति तंत्र विद्या में माहिर है और उसने पहले भी कई लोगों का बुरा किया है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ एक खतरनाक योजना बना रहा है। उसने इस बुजुर्ग से कहा है कि वह तुम्हारे खिलाफ काम करे, लेकिन इसके लिए अधिक पैसों की जरूरत होगी। इस जानकार ने कहा है कि काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता होगी। तुम्हें यह पता नहीं कि वह किस सामग्री की बात कर रहा है। तुम्हारे शत्रु ने उसे पंसारी की दुकान से कुछ सामग्री लाने के लिए कहा है। वह तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाला सामान लाएगा, जिसमें काला कपड़ा भी होगा, ताकि तुम्हारी ऊर्जा को रोका जा सके और तुम्हारे परिवार में अनबन पैदा की जा सके। यह सब तैयारी हो रही है। शत्रु ने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है और अब वह किसी भी कीमत पर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह जानता है कि तुम्हारी तर्क शक्ति और सच्चाई पर विश्वास कितना मजबूत है, लेकिन वह इसी शक्ति को तोड़ने के लिए यह रास्ता अपना रहा है। वह तंत्र विद्या का सहारा ले रहा है और इस काम के लिए उस जानकार की मदद ले रहा है, जिसके बारे में तुम्हें थोड़ी बहुत भनक भी है। तुम्हारे शत्रु का विश्वास है कि तंत्र विद्या से वह तुम्हारी गति को रोक सकता है और तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने से रोक सकता है। वह चाहता है कि तुम्हारी ऊर्जा कमजोर हो जाए, तुम अंदर से परेशान हो जाओ और तुम्हें अपने प्रयास में सफलता न मिले। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं काली माँ हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें सब बता रही हूँ। वह जानकार तुम्हारे खिलाफ तंत्र क्रिया कर रहा है और एक यंत्र भी बना रहा है। उसका उद्देश्य है कि वह तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दे। वह तुम्हारे मार्ग में रुकावटें खड़ी करने जा रहा है ताकि तुम अपनी मंजिल तक न पहुंच सको। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे रिश्तेदारों से संपर्क किया है और तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहा है। वह यह शत्रु अब नई योजना बना रहा है। उसे लग रहा है कि तंत्र विद्या से काम नहीं बनेगा, इसलिए अब वह तुम्हारे मानसिक बल को तोड़ने की कोशिश करेगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। वह तुम्हारे प्रियजनों के कान भरने लगेगा। वह ऐसी अफवाहें फैलाएगा जिससे तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर होने लगे। वह तुम्हें अकेला करना चाहता है। उसे पता है कि जब तक तुम्हारे पास अपनों का सहारा है, तुम और मजबूत बने रहोगे। वह अब एक चालाक व्यक्ति की मदद लेने वाला है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को प्रभावित करता है। यह व्यक्ति लोगों के दिलों में शक पैदा करने में माहिर है। वह बड़ी सहजता से किसी के भी दिमाग में भ्रम डाल सकता है। तुम्हारे शत्रु ने इस
व्यक्ति से संपर्क किया है और उसे तुम्हारे मित्रों और परिवार के लोगों से बात करने के लिए कहा है। उसने उसे एक सूची दी है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो तुम्हारे सबसे करीब हैं। अब यह व्यक्ति धीरे धीरे उन सभी से बात करेगा और तुम्हारे बारे में गलतफहमियां पैदा करेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि अब तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है वह बाहरी नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर होगी। तुम्हें अपने ही लोग गलत समझ सकते हैं। तुम महसूस करोगे कि लोग बिना किसी कारण तुमसे दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उतना ही खुद गिरता जाएगा, क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। उसे समझ आ जाएगा कि उसने जिस आग को जलाया था वह अब उसी को जलाने लगी है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति को और मजबूत करना है। तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उन्हें माफ कर दो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई न कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक परीक्षा होती है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी कोई भी योजना अब सफल नहीं हो रही। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल ही हुए। अब वे यह मानने पर मजबूर हो गए हैं
कि तुम अपराजय हो। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर वापस लौट रहा है। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने केवल सफलता के द्वार खुले हैं। तुम्हें बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने कर्मों पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यह अध्याय पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होगा। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने सपना देखा था। तुम्हें बस धैर्य रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। जो लोग पहले तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारी प्रशंसा करने लगे हैं। जो लक्ष्य कभी तुम्हें असंभव लगते थे वे अब तुम्हारी पहुंच के भीतर हैं। अब तुम्हारे आत्मविश्वास में इतनी शक्ति आ चुकी है कि तुम किसी भी चुनौती को स्वीकार कर सकते हो और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे विचार अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो चुके हैं। तुम अब जानते हो कि तुम्हें क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। अब तुम्हें किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा खुद का अनुभव ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन चुका है। तुमने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक अवसर में बदल दिया है। तुमने अपने हर संघर्ष से खुद को और भी मजबूत बनाया है। अब तुम्हें कोई भी चीज हरा नहीं सकती। तुम अब अपने भाग्य के स्वयं निर्माता बन चुके हो। तुम्हारी सोच अब इतनी मजबूत हो गई है कि नकारात्मकता तुम्हारे आसपास भी नहीं टिक सकती। तुमने अपने मन को इतनी मजबूती से तैयार कर लिया है कि अब तुम किसी भी असफलता से घबराते नहीं हो, बल्कि उसे एक सीख के रूप में लेते हो और आगे बढ़ते हो। तुम्हारी मेहनत अब दुनिया को दिखने लगी है। अब लोग तुम्हारे संघर्ष और सफलता की कहानी को जानने में रुचि लेने लगे हैं। अब लोग तुम्हारे उदाहरण को देखकर प्रेरणा लेने लगे हैं। अब तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारे नाम तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह तुम्हारे कार्यों और उपलब्धियों से बन रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सफलता का आनंद लो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और भी ऊंचाइयों तक ले जाओ। तुम्हारी यात्रा अब केवल यहीं तक सीमित नहीं रहने वाली। अब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल चुके हैं। अब तुम्हारे सामने केवल असीम संभावनाएं हैं। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। वे अब समझ चुके हैं कि उनकी हर कोशिश विफल होने वाली है। उन्होंने तुम्हें गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वे खुद ही गिर गए। अब उन्हें यह स्वीकार करना ही होगा कि तुम अपराजय हो। अब वे तुम्हारे खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं रही। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए चाहिए। अब तुम्हारे पास अनुभव भी है, आत्मविश्वास भी है, धैर्य भी है और अटूट संकल्प भी है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकता है। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारी जीत अब निश्चित है। तुम्हारी सफलता अब तय हो चुकी है। अब तुम अपने हर सपने को पूरा करने के लिए तैयार हो।
अब तुम अपने हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो। अब तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने विचारों को और अधिक सकारात्मक बनाना है और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहना है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होने वाली है। अब तुम्हारे सामने कोई भी चीज असंभव नहीं रही। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब तुम्हारी पहचान एक विजेता के रूप में हो रही है। अब लोग तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक सीख बन रही है। अब तुम्हें बस अपने संकल्प को और भी मजबूत करना है और अपने हर कार्य को पूरी लगन के साथ पूरा करना है। तुम्हारी सफलता अब किसी पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। अब तुम जानते हो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची सफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तुम्हारे पास वह धैर्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। अब तुम्हारे सामने केवल अवसर ही अवसर है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ अपने विचारों को और अधिक सकारात्मक बनाना है और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहना है। तुम्हारी मेहनत अब एक मिसाल बनने जा रही है। तुम्हारी सफलता अब एक इतिहास रचने वाली है। तुम्हारा नाम अब उन लोगों में गिना जाएगा जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से दुनिया को बदल दिया। अब तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। अब लोग तुम्हारे उदाहरण को देखकर सीखेंगे कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं है। तुम्हें अपने हर सपने को पूरा करना है। तुम्हें अपने हर लक्ष्य को हासिल करना है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता है। अब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता। अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। तुम्हारी शक्ति अब सर्वोच्च है। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट है। तुम्हारा धैर्य अब असीमित है। तुम्हारी मेहनत अब रंग ला रही है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब तुम्हें अपने सपनों को सच करने से कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी राह में कोई भी बाधा नहीं है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने हर प्रयास को पूरी ताकत के साथ करना है। अब तुम्हारी सफलता सिर्फ एक कदम दूर है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन का हर क्षण पूरी ऊर्जा और जोश के साथ जियो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करो। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता को पहचानो और उसे सही दिशा में लगाओ। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाना है। अब तुम्हें अपनी मेहनत को और भी बढ़ाना है। अब तुम्हें अपने हर कार्य को और भी निष्ठा के साथ करना है। अब तुम्हें अपने हर लक्ष्य को और भी तेजी से हासिल करना है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है। अब तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें सफल
बना सकता है। अब तुम्हें सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। अब तुम्हारे लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह शुरुआत पहले से भी अधिक उज्जवल और सफल होने वाली है। अब तुम्हारे सामने कोई भी चीज असंभव नहीं रही। अब तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब तुम्हारी पहचान एक विजेता के रूप में हो रही है। अब लोग तुम्हें एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की कहानी दूसरों के लिए एक सीख बन रही है। अब तुम्हें बस अपने संकल्प को और भी मजबूत करना है और अपने हर कार्य को पूरी लगन के साथ पूरा करना है। अब तुम्हारी सफलता किसी पर निर्भर नहीं है। अब तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे अपने प्रयासों का परिणाम है। अब तुम जानते हो कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अब तुम समझ चुके हो कि सच्ची सफलता केवल उन्हें ही मिलती है जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए चाहिए। तुम्हारे पास वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। तुम्हारे पास वह धैर्य है जो तुम्हें हर परिस्थिति में टिके रहने की शक्ति देता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर सपने को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। अब तुम्हारी मेहनत दुनिया को बदलने वाली है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। यह रास्ता लंबा है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और धैर्य तुम्हें वहां तक ले जाने के लिए पर्याप्त है जहां तुम हमेशा पहुंचना चाहते थे। सफलता कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं होती। यह लगातार किए गए प्रयासों और संकल्प का परिणाम होती है। तुमने अपने सपनों को पाने के लिए जो कदम उठाए हैं, वे सभी एक नई दिशा में ले जा रहे हैं और यह दिशा तुम्हें एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए तैयार है। तुम्हारे पास अब वह आत्मविश्वास है जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी होता है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। तुम्हें बस अपने विचारों को सही दिशा में लगाना है और बिना रुके, बिना थके अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना है। किसी भी सफलता के पीछे एक मजबूत मानसिकता होती है और अब तुम उस मानसिकता को पूरी तरह से विकसित कर चुके हो। अब तुम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में हार नहीं मानोगे, बल्कि उन चुनौतियों का सामना पूरी ताकत के साथ करोगे। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भविष्य का निर्माण कर रही है। यह वही मेहनत है जो तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम खुद को देखना चाहते हो। अगर कभी असफलता मिले तो उसे एक सबक की तरह देखो, क्योंकि हर असफलता के पीछे एक सफलता छिपी होती है। दुनिया में कोई भी महान व्यक्ति बिना असफल हुए सफल नहीं हुआ है। असफलता केवल यह सिखाती है कि कौन सी चीज काम नहीं कर रही और हमें किस दिशा में प्रयास करने चाहिए। हर दिन तुम्हें अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि तुमने कितनी प्रगति की है। छोटी छोटी उपलब्धियां ही बड़े लक्ष्यों की नींव होती हैं। तुम जितने छोटे लक्ष्य हासिल करते जाओगे, उतना ही तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। यह आत्मविश्वास ही तुम्हें जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे। तुम्हारी सोच अब पहले से भी अधिक स्पष्ट हो चुकी है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना होगा। तुम्हारी मेहनत अब केवल तुम्हारे व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर रही है। लोग अब तुम्हारी सफलता को देखकर सीख रहे हैं
कि सच्ची मेहनत और लगन क्या होती है। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इनसे विचलित होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा को कभी मरने मत दो, क्योंकि यही इच्छा तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है। अब तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। तुम्हारे हर निर्णय का असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा। इसलिए हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना जरूरी है।